प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। सवाल ये उठता है, डॉक्टर संजय बैठे बिठाए एनडीए को बड़ा मुद्दा मिल गया। एक तरफ जातीय समीकरण पक्ष में नहीं है, महागठबंधन पहले से कमजोर दिखाई पड़ रही है, और ऊपर से लालू यादव के लिए गड़ा मुर्दा उखाड़ा जा रहा है। क्या इसका मतलब ये लगाया जाए कि ऐसे समय में अटैक करने का मतलब क्या है? क्या सुभाष यादव अब एनडीए के साथ मिल गए हैं, एनडीए से टिकट चाहते हैं? यह आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, यह साधु यादव कह रहे हैं कि सुभाष खुद गुंडों को संरक्षण देता था, उसकी वजह से सरकार बदनाम हुई थी। कई बार हम लोगों ने लालू जी को बताया था। साधु यादव अब लालू परिवार के साथ खड़े दिख रहे हैं, तो आखिरकार ये चल क्या रहा है डॉक्टर संजय? देखिए, ये राजनीति में स्पेस लेने की कोशिश है। अब सुभाष यादव के बेटे अगर चाहते हैं कि चिराग पासवान से हमें टिकट मिल जाए, तो इसके लिए वो अपनी बात अपने तरीके से कह रहे हैं। हाँ, ये सच्चाई तो है कि मुख्यमंत्री निवास में ही सुभाष जी रहते थे, और अगर सुभाष जी कोई बात कह रहे हैं तो निश्चित रूप से इसके असर तो होंगे। नीतीश कुमार अपनी हर सभाओं में कहते हैं कि 2005 के पहले का बिहार क्या था, और अगर उसी पर मुहर लगाते हैं सुभाष जी कि कहां से अपहरण होता था, कहां से फिरौती ली जाती थी, कैसे मध्यस्थता होती थी, गाड़ियों को उठाया जाता था तो उसमें किनकी सहभागिता थी, किसके इशारे पर होता था, तो ऐसा नहीं है कि हर परिप्रेक्ष्य में हर चीजों को एक ही नजरिए से देखने की जरूरत होती है। असर होता भी है कभी कभी। और बिल्कुल, परिवार के लोग जब कोई बात कहते हैं, उस बात में भले सच्चाई हो ना हो, लेकिन लोगों का भरोसा तो बनता ही है ना कि जब उन्हीं के साथ रहते थे। और सुभाष यादव किस ताकत में थे ये बिहार को पता है। जब लालू प्रसाद जी मजबूत थे, जब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी, तो सुभाष यादव की क्या ताकत थी सीएम हाउस में, ये बिहार के लोगों को तो जरूर पता है। तो सुभाष यादव आज क्यों बयान दे रहे हैं, उस समय क्यों नहीं बयान दिए थे, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जो एनडीए, जो नीतीश कुमार घेरती है, ग्रिल करती है आरजेडी को जंगल राज करके, या कहते हैं कि 2005 के पहले क्या होता था जी, लड़कियां क्या शाम में निकल पाती थी, फलाना होता था, चिल्लाना होता था। सुभाष जी के बयान का जो अभी मतलब है कि उससे बल मिलेगा कि देखिए उनके साले जो उस सीएम हाउस में होते थे और कितने करीबी थे, वो भी कह रहे हैं कि हाँ, इसमें इनकी संलिप्तता है, तो बल तो मिलता ही है ना। ठीक है, चुनाव में इसके प्रभाव अप्रभाव कुप्रभाव क्या होगा मुझे नहीं पता है, कि जनता के मन मस्तिष्क पर इसका असर होगा नहीं होगा, लेकिन विरोधियों को घेरने के लिए तो काफी है। सुभाष जी के बयान काफी है विरोधियों को घेरने के लिए। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि आखिर ये आरोप प्रत्यारोप में कल साधु यादव भी किस तरह से अटैकिंग थे, आज सुभाष यादव अटैकिंग है। तो राजनीति के खेल में न कोई सगा होता है, न कोई अलग होता है। जब वक्त की तकाजा और वक्त का ये होता है कि कौन किस खेमे में कब खड़े हो जाए, और वहीं से नहीं, ठीक है, वो खेमे में जो प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।